हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम चेक करेंगे आज की एनर्जीज। उससे पहले मैं बता दूं कि ये मैसेज किन के लिए हो सकता है। अगर आपको अपनी लाइफ में इंग एंड एंग का यानी शिव शक्ति का यानी कि मतलब ट्विन फ्लेम का साइन दिख रहा है, इंग एंड एंग का, और उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा वाइट कबूतर दिख रहे हैं, तो आपको मतलब आपके पर्सन की तरफ से कोई मैसेज आ सकता है आपको, या फिर उनको कोई कॉल आ सकता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको डिवाइन एडवाइस कर रहे हैं कि आपको क्या करना है। अगर ऐसी स्थिति जब आपके जीवन में आ जाए कि आपके पर्सन आपकी तरफ आने लगे, आपको प्रतीत हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको कॉल कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, तो उस समय आपको क्या करना है। उस समय आपको ये देखना है कि आप दोनों सेम पेज पर हैं या नहीं। ठीक है, सेम पेज मतलब इक्वल, यानी जैसे आप फुली अवेकन्ड हो, आपके पर्सन भी अवेकन्ड है या नहीं, आपको ये चेक करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको आगे इस जर्नी में उनके साथ बढ़ना होगा, क्योंकि अगर आप दोनों फुली अवेकन्ड नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ड्रेन हो सकती है। इसलिए अपनी एनर्जी को ड्रेन होने से बचाएं आप, एंड अपनी एनर्जी को सबसे पहले प्रोटेक्ट करना सीखें। एंड सबसे पहले ये सीखें कि व्हाट इज़ लव। ठीक है, तो लव, डिवाइन लव, डीप लव एंड प्योर लव क्या होता है। प्योर लव हमारे जीवन में हमें हर परिस्थिति से लड़ना सिखाता है, विकट से विकट परिस्थिति को एक्सेप्ट करना सिखाता है। एंड प्योर एंड डिवाइन लव एंड डीप लव हमें हमें ये बताता है कि हु यू आर, वट यू आर इनसाइड एंड आउटसाइड, यानी कि आपको आप बनाता है, आपके ट्रू सेल्फ से मिलवाता है। ट्रू लव कह लीजिए, डीप लव कह लीजिए, इनसाइड लव कह लीजिए। इसका मतलब होता है शिव और शक्ति एंड राधा कृष्ण एंड लक्ष्मी नारायण, इसका ये मतलब होता है। ये प्योर फॉर्म है हमारे ट्विन फ्लेम्स के। ठीक है, तो ये आपको मतलब उस जगह तक पहुंचाता है प्योर लव जो आप रियल में डिज़र्व करते हैं, आपको आप बनाता है। एंड आपको प्योर लव इंस्पायर करता है आपकी जिम्मेदारियों के प्रति, आपके कर्तव्यों के प्रति, आपके समाज के प्रति। ठीक है, आपको बार बार ये ट्रिगर करता है प्योर लव कि आप अपने ट्रू सेल्फ में आइए, अपने लिए काम कीजिए, अपने लिए काम कीजिए, अपने समाज के लिए कीजिए, एंड जो अपने परिवार के लिए कार्य करना है, कर्तव्य है आपका, आप उनके प्रति काम करिए। तो प्योर लव, डीप लव, इनसाइड लव आपको सबसे पहले आपसे मिलवाता है, आपके ट्रू सेल्फ से मिलवाता है कि आप कौन हैं, आप क्या हैं। कभी भी प्योर लव, डिवाइन लव एंड डीप लव आपको गिरना नहीं सिखाएगा, कभी भी नहीं। ये आपको हमेशा आपके ट्रू सेल्फ से मिलवाता है एंड आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाता है जो आप रियल में डिज़र्व करते हैं। ठीक है, तो प्योर लव का मीनिंग ये है। तो आपको ये देखना है, जब आपके पर्सन आपकी तरफ आए तो आपको ये देखना है कि मतलब आप दोनों सेम पेज पर हैं, इक्वली आपकी एनर्जी इक्वली है या नहीं है, आप दोनों बैलेंस्ड हैं या नहीं है। ठीक है, ऐसा ना हो आप पूरे मतलब अवेकन्ड हो एंड आपके पर्सन अवेकन्ड ना हो तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो सकती है एंड उनकी तरफ से कोई नेगेटिविटी आपकी तरफ आ सकती है, जिसकी वजह से आप फिर से इसी प्रोसेस में मतलब जिस प्रोसेस से आप निकल के आए हैं उस प्रोसेस में फंस सकते हैं। तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आपको ये सारी चीज़ें देख कर चलनी पड़ेगी। ठीक है, प्रेम या प्योर लव कभी भी किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं सिखाता है, बैलेंस होना सिखाता है। ठीक है, स्टेबल होना सिखाता है कि आप एक जगह स्टेबल हो जाते हैं, मतलब हर चीज़ से सेटिस्फाइड हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हम इस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, कभी उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। जब आपको किसी से प्योर लव हो जाता है, डीप लव हो जाता है, डिवाइनली लव हो जाता है, तो उसके बाद आप किसी चीज़ के पीछे भाग ही नहीं सकते, क्योंकि आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं लाइफ से, संतुष्ट हो जाते हैं अपनी लाइफ से एंड अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने समाज के प्रति आप जागरूक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म है लव का। तो देखते हैं मैसेज क्या आ रहा है आज हमारे लिए। ठीक है, एक कार्ड लेंगे हम आप लोगों के लिए आज के दिन कि क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। ओम नमः शिवाय। आपके सामने निकला है, लुक एट दैट विक्ट्री।
ठीक है। तो आपको अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचाता है प्रेम, प्यार, जो आप रियल में डिज़र्व करते हैं। विक्ट्री यानी जिस स्थिति के लिए आप बने हुए हैं, मतलब ऊंचाइयों के लिए बने हुए हैं, विक्ट्री, सक्सेस, लग्जरियस लाइफ, उसके लिए बने हैं, तो आपको वहाँ तक पहुँचाता है। विक्ट्री ये हमारा 6 ऑफ वैंड्स फायर साइन है, ठीक है। विक्ट्री यानी कि यस कार्ड है। अगर किसी भी फील्ड में आपको कुछ पूछा जाए तो ये यस कार्ड है हमारा, ठीक है। तो एक कार्ड लेते हैं आज के दिन आप लोगों के लिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बताएं हमारे व्यूवर्स को आगे क्या करना है, उनके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं डिवाइन आप। 1 कार्ड फॉर द डे, 1 कार्ड फॉर द डे, प्लीज़ हेल्प मी एंड गाइड मी माय व्यूवर्स कि उनको क्या करना है। ओके, आ गया है हमारा सन, लुक एट दैट सन, ठीक है। एंड कार्ड आया हमारा एस ऑफ वैंड्स, ठीक है। एस ऑफ वैंड्स यानी कि ये हमारा कार्ड ऐसे आया था रिवर्स में, एस ऑफ वैंड्स, यानी कि जो चीज़ें आपकी रुकी हुई थी लाइफ में, जो नई शुरुआत रुकी हुई थी, जो ब्लेसिंग्स रुकी हुई थी, यानी कि जिन चीज़ों को आप कर नहीं पा रहे थे, आप उनमें पूरी तरीके से स्टक थे, आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा था, और जो ब्लेसिंग्स आपकी रुकी हुई थी, तो उस ब्लेसिंग्स को ईश्वर ने आपके ऊपर आने यानी कि स्वीकार कर लिया है कि आपके ऊपर ब्लेसिंग, आपको ये सारी ब्लेसिंग्स दी जाए विद द सन कार्ड। सन एनर्जी हमारी, ठीक है। एंड दिस इज़ द फायर एनर्जी, वैंड्स कार्ड है हमारा, ठीक है। एस ऑफ वैंड्स एंड दिस इज़ द सन कार्ड। तो ये हैप्पीनेस कार्ड होता है, ये फुली हैप्पीनेस कार्ड होता है। आपके जीवन में सारी पॉजिटिविटी आएगी जिसको आप मतलब उम्मीद कर रहे हैं ईश्वर से या फिर अपने पर्सन से। तो अगर आप फुल्ली अवेकन्ड हैं तो आपको ये सारी चीज़ें देखकर चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि आपके जीवन में जो परिस्थितियाँ रुकी हुई थी, जो ब्लेसिंग्स रुकी हुई थी, जो कार्य आपके नहीं हो रहे थे पीछे आप, एंड जिन विकट परिस्थितियों में आप घिरे थे एंड मुश्किलों में घिरे थे, उन सभी को समाप्त किया जा रहा है, यानी आपके जीवन में एंड किया जा रहा है। एंड आपके जीवन में क्या लाया जा रहा है, बहुत सारी हैप्पीनेस विद द सन कार्ड। सन कार्ड बहुत सारी मतलब आपके जीवन में सारी अबंडेंस के लिए इंडिकेट करता है कि सन जैसे हमारे जीवन में सूर्य उजाला करता है, इसी प्रकार से ये कार्ड बता रहा है कि आपके जीवन में उजाला होने वाला है, बहुत प्रकाश होने वाला है, आपको वो सारी चीज़ें मिलने वाली हैं जो आप डिज़र्व करते हैं रियल में। एंड आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिव लोग आएंगे, ठीक है। एंड आपके जीवन की न्यू बिगनिंग होगी, जस्ट लाइक अ चाइल्ड, जैसे एक बच्चा पैदा होता है उसके जीवन की नई शुरुआत होती है, उसी तरीके से आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी, एकदम फ्रेश स्टार्ट, एकदम विद द सन कार्ड, ठीक है। तो आज का ये हमारा कार्ड आया आप लोगों के लिए, ब्यूटीफुल कार्ड है, ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स विद द सन एंड एस ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो आप लोगों के लिए कुछ कार्ड मैसेज देखते हैं क्या आ रहा है। और सॉरी, बहुत सारे आ रहे हैं, चलिए 1-2 फ्लिप हो गए नीचे, देख लेते हैं इनको, ठीक है। 1 2 3 4 5। तो अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो अगर आप सही कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं 1 2 3 4 5, अगर कोई इनर वर्क कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, ठीक है। उसमें ग्रेटिट्यूड चेंज एवरीथिंग, तो आभार व्यक्त करना किसी चीज़ के लिए, अपने माता पिता के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, एंड जो भी आपके लिए अच्छा कार्य करते हैं उनके प्रति, तो आभार व्यक्त करें। ये मतलब ये ग्रेटिट्यूड चेंज एवरीथिंग, तो आभार व्यक्त करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सी पॉजिटिविटी भी आती है, ठीक है। स्माइल मोर वरी लेस, तो स्माइल करें ज़्यादा और चिंता थोड़ा कम करें, ठीक है। स्माइल करना है एंड चिंता छोड़ देना है, बिल्कुल ईश्वर पे छोड़िए। एंसेस्टर, तो आपके ऊपर डेफिनेटली आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, पूर्वजों एंड उनकी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, ठीक है। तो अपने पूर्वजों को हमेशा नमन करते रहिए, चरण स्पर्श करते रहिए उनका, एंड अपनी मेमोरीज में हमेशा उनको रखिए, ठीक है। अपने रोज़ की प्रार्थनाओं में उनको हमेशा रखिए, ठीक है। सबसे पहले उनको रखिए आशीर्वाद, लुक एट दैट, ठीक है। एंसेस्टर एंड आफ्टर दैट आशीर्वाद, तो आपके एंसेस्टर का आशीर्वाद आपके ऊपर पूरी तरीके से है, ठीक है। एंड उसके बाद आया 10, तो 10 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, एंड 10 इज़ कंप्लीशन, तो आपके जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स, मुश्किलें, विकट परिस्थितियाँ हैं, सभी समाप्त हो रही हैं, ठीक है। विद द 10 कार्ड, 10 कार्ड हमेशा कंप्लीशन के लिए आता है, यानी कोई चीज़ फिनिश हो गई, उसका फेज़ कंप्लीट हो गया आपकी लाइफ में, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हुआ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, कीप स्माइलिंग।